The House calls it quits until early September. The Epstein recess. House Republicans have indeed fled Washington. The president has clean hands. He wants all the records out. So this is a Democrat hoax that never ends. John Paulson, a major donor to the Republican Party, a major donor to the Speaker of the House, a major donor to the president's campaign, and he's in Epstein's black book. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. Seriously, we need to release the Epstein list. Are people still talking about this guy, this creep? अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मैं उन लोगों में से था जो हमेशा बोलता था कि एप्स्टीन के फाइल्स कभी रिलीज़ नहीं होंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बड़े पॉलिटिशियंस के नाम हैं। गवर्नमेंट कभी अपने ही सिस्टम को एक्सपोज नहीं करेगी। दोस्तों, आज वही चीज़ होती है। फ्राइडे की शाम को वही फाइल्स ड्रॉप हो जाती हैं बिना वार्निंग के। एप्स्टीन फाइल्स। Jeffrey Epstein has taken his own life while he was behind bars here in New York City. Jeffrey Epstein was found dead in his jail cell in 2019, and it was ruled a suicide. Jeffrey Epstein is dead. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein didn't kill himself. जिन्हें थोड़े टाइम पहले तक बोला जा रहा था कि रियल नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये आपका ध्यान भटकाने के लिए है। अगर तुम इन पे बिलीव करते हो, तुम इडियट हो। और अचानक नैरेटिव चेंज, सडन से आपके सामने एप्स्टीन फाइल्स के ये पिक्चर सामने आते हैं। लेकिन रुक जाओ, यहीं पे गेम समझना ज़रूरी है। जब लोग बोल रहे थे कि फाइनली सारे ईविल पीडोफाइल्स एक्सपोज होंगे, मुझे पहले ही लग रहा था अगर ये रिलीज़ भी हुई ना तो ये हैवीली काटी हुई क्लिप होंगी। पर दोस्तों, इतना ज़्यादा ये फाइल्स काटी हुई नहीं है, ये फाइल्स डिस्ट्रॉयड हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोचा हो कि वर्ड्स छोड़ना ही क्यों, सीधा पूरा सच का गला घोट देते हैं। एक सेंटेंस मिलेगा और उसके बाद सिर्फ काला अंधेरा, ना नाम, ना कॉन्टेक्स्ट, ना कंटिन्यूटी। तुम आंख बंद करके स्क्रॉल करो या आंख खोल के स्क्रॉल करो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना रिडक्शन तो कॉमेडी लगती है। दोस्तों, यूएसए की सरकार की गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी का ये हाल है कि 100 पेज का डॉक्यूमेंट, 100 पेज का ब्लैक स्क्रीन, और फिर सिस्टम कहता है कि देखो हमने फाइल्स रिलीज़ कर दी। रिलीज़ नहीं है भाई, ये एक मजाक है। आपकी स्क्रीन पे बिल गेट्स की फ़ोटो देख सकते हो, ये वाली फाइल रिलीज़ करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कि बहुत सारे नए फ़ोटोज़ भी रिलीज़ हुए हैं। फ़ोटोज़ जहाँ जेफरी एप्स्टीन दिख रहा है और उनके साथ वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोग दिख रहे हैं। बिल क्लिंटन, क्रिस टकर, माइकल जैक्सन। कुछ फ़ोटोज़ पहले पब्लिक नहीं थी, लेकिन फिर यहाँ भी एक ट्विस्ट है। इन फोटोज़ में भी कई फेसेस पे ब्लैक स्क्वेयर्स लगे हुए हैं और ऑफिशियली बोला जाता है कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए है। This is me. This was me. This was me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. There are about 1,000 of us. और दोस्तों, सेम ब्लैक वाले मार्किंग, मतलब कि फ़ोटो छुपाने के लिए ब्लैक वाली स्ट्रिप, स्टैंडर्ड पॉलिटिकली एक्सपोज इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई हुए हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पॉलिटिकली एक्सपोज लोगों को क्यों हाइड किया जा रहा है। विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल सही है, पर दोस्तों आप मुझे बताओ कि पावर में बैठे लोगों को प्रोटेक्ट करना सही है? उनका नाम तो सबसे पहले सामने आना चाहिए। और दोस्तों, ये रूल सब पे अप्लाई भी नहीं होता। बिल क्लिंटन का फेस बिल्कुल क्लियर है, ना ब्लर ना सेंसर। तो फिर सेलेक्टिव रिडक्शन क्यों हुआ? किस बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन दिखेगा और कौन नहीं? ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक कंट्रोल्ड एक्सपोजर है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। बिल क्लिंटन का केस लो, ये बंदा एप्स्टीन के साथ इतनी बार दिखा है कि लगता है कि ये यार जिगरी है इसका। बस ये वर्जन में क्लिंटन हर जगह मिल जाता है, फोटोज़, फ्लाइट्स, कनेक्शन, और फिर भी आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दोस्तों, फिर ट्रंप का एंगल। ट्रंप और एप्स्टीन के ओल्ड सोशल फोटोज़ पहले से पब्लिक थे। इस रिलीज़ में कोई मेजर न्यू एविडेंस नहीं आया। पर एक चीज़ वियर्ड है, एप्स्टीन के घर में ट्रंप के फ्रेम्ड फोटोज़ दीवार पे टंगी हुई मिलती हैं। मतलब कि दोस्तों, एप्स्टीन ट्रंप को अपना क्लोज सर्कल का पार्ट मानता था। क्राइम का प्रूफ नहीं मिला, प्रॉक्सिमिटी बिल्कुल भी नहीं मिली।
ट्रंप का नाम ही गायब हो गया। और दोस्तों सबसे गहरी बात, मैक्सवेल पूरे एप्स्टीन एम्पायर में सिर्फ एक ही इंसान को पनिशमेंट मिली। आज वो पनिशमेंट भी मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से एक कंफर्टेबल फैसिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे असली सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन के साथ कौन पार्टी करता था, असली सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी कोई पावरफुल क्यों नहीं गिरा। दोस्तों ये दिखाता है कि पावर और पैसा कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है कानून को। दोस्तों फाइल्स क्यों आधी जली हुई है, वो आधी जला हुआ कहाँ पे है, और क्यों लगता है कि अगर एक गिरा तो बहुत सारे गिर जाएंगे। इसीलिए दोस्तों फाइल्स को आधा जला दिया गया है, और जिसके फेसेस दिखाने हैं वहाँ पे रेडैक्ट कर दिया उसको, यानी कि ब्लैक पट्टी लगा दी। दोस्तों इसीलिए जानबूझ के सब कुछ आधा छोड़ा गया है। एप्स्टीन डेड है, मैक्सवेल जेल में है, पर सिस्टम अभी भी जिंदा है। आज जो हमें फाइल्स मिली हैं, चलो मान लो उसको हम फाइल्स ही बोलेंगे कि फाइल्स रिलीज हो गई, उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, सच छुपाया नहीं जा रहा, सच को ब्लैक मार्कर से मार दिया जा रहा है। बस दोस्तों मुझे बस यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। मैं फिर आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय